बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये एमसीक्यूज़ पहले भी एफपीएससी और पीपीएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो एफपीएससी या पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी टिप है कि जब आप तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी आप वेबसाइट से करें, किसी बुक से करें, जो वन पेपर एग्ज़ाम होता है, जो एमसीक्यूज़ बेस होता है, जिसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। तो जब आप किसी वेबसाइट से किसी बुक से तैयारी कर रहे होते हैं, तो लेट्स सपोज आपको कोई एमसीक्यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज़ है कि रियाल किस कंट्री की करेंसी है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज़हरी बात है उसमें से एक ऑप्शन ठीक होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो जो 3 गलत ऑप्शंस हैं, आप उन्हें भी गूगल करें जाके कि ये किस कंट्री की बात कर रहे हैं और इसकी करेंसी क्या हो सकती है। जब ऐसे आप हर ऑप्शन को जा के गूगल करेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपको चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं और वो क्लिक कर जाती है, माइंड को याद रह जाती है। तो ऐसे आपको नेक्स्ट टाइम अगर किसी और कंट्री की करेंसी पूछी जाएगी तो आपके दिमाग में होगा, अच्छा मैंने ये सर्च किया था तो इसकी ये है। ज़ाहिर बात है आपको हर बार ये नहीं पूछा जाएगा कि रियाल किस कंट्री की करेंसी है। मे बी नेक्स्ट टाइम आपको किसी डिफरेंट कंट्री की करेंसी पूछी जा रही हो या किसी डिफरेंट कंट्री के बारे में कुछ पूछा जा रहा हो, तो आप बाकी ऑप्शंस को भी जब बार बार गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप बाकी ऑप्शंस को भी गूगल किया करें साथ साथ हर एक एमसीक्यूज़ के लिए। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ ये पीछे आ चुका है, आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर था एडी के लिए। उसमें ये था कि डैश इज़ द लीस्ट एनर्जी गिविंग फूड, सबसे कम एनर्जी देने वाला फूड कौन सा है, तो वो वाटर है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि गंदम का आटा खाना चाहिए क्योंकि उसमें ग़िज़ाइयत होती है, वो ताकत वाला होता है, ठीक है। शुगर भी जब आप लो फील कर रहे हो तो आप चॉकलेट खा लो या कुछ ऐसा मीठा खा लो तो आपको अच्छा फील होता है। मिल्क भी एक अच्छा एनर्जी गिविंग फूड है। तो एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास, वो है वाटर। थोड़ा सा और इसको देखते हैं। लेस एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, वो वाटर है, ठीक है। अब जो मेन सोर्स है एनर्जी देने की, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं। अगर कभी आपको वाटर की जगह रिप्लेस करके रॉ पोटैटोस दे दिया जाए तो याद रखिएगा रॉ पोटैटो भी कम एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। वो फूड जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं आपको, वो है वीट, राइस, शुगर एंड चॉकलेट्स। ये हाई एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हु रोट सस्सी पन्नू बुक? सस्सी पन्नू एक नावल है, सिंध का ट्रेजिक नावल है। तो ये किसने लिखा था? वारिस शाह ने, बाबा बुल्ले शाह ने, खुदा बख्श ने, हाशिम शाह ने, नन ऑफ दीस ने। तो ये किसने लिखा था? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सस्सी पन्नू जो है वो सिंध का एक बहुत फेमस ट्रेजिक नावल है, ठीक है। इसे जो लिखा है वो लिखा है हाशिम शाह ने। हाशिम शाह की 3 और तहरीर हैं जिसमें सस्सी पन्नू है, सोनी महिवाल है, शीरी फरहाद है। मुमकिन है आपको नेक्स्ट टाइम पूछा जा सके कि शीरी फरहाद किसने लिखा, या पूछ सकते हैं कि आपको सोनी महिवाल किसने लिखा। तो याद रखें ये तीनों फेमस जो बुक्स हैं ये हाशिम शाह की लिखी हुई हैं, ठीक है। ही रोट द 3 स्टोरीज किस्वा का, सस्सी पन्नू, सोनी महिवाल एंड शीरी फरहाद। हाशिम शाह वॉज ए सूफ़ी पोइट एंड पंजाबी राइटर। हाशिम शाह जो है वो एक सूफ़ी पोइट हैं और ये पंजाबी के राइटर हैं, ठीक है। सस्सी इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रिंसेस ऑफ होप। सस्सी को हम प्रिंसेस ऑफ होप भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मैं बता रही हूँ इसलिए ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगर इसी से रिलेटेड कुछ अलग से एमसीक्यूज़ आ जाए तो आपके जहन में रहेगा कि सस्सी पन्नू, सोनी महिवाल, शीरी फरहाद किसने लिखे थे? हाशिम शाह ने लिखे थे। और सस्सी का क्या मतलब है? ये हाशिम शाह जो था वो कौन सा पोइट है? पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है? तो आपके जहन में ये चीज़ रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्राकामा इज़ द करेंसी ऑफ डैश, इटली, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीस, नन ऑफ दीस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ग्रीस। तो अब आप जाके बाकियों को भी गूगल करें कि इटली की क्या हो सकती है, स्वीडन की क्या हो सकती है, फिनलैंड की क्या हो सकती है करेंसी। और अगर आप ये भी देख लें कि इनके बारे में फ़ेमस क्या है, ये किस चीज़ के लिए फ़ेमस हैं, इनका कैपिटल क्या है, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। फ़िलहाल हम ग्रीस के बारे में देखते हैं। ग्रीक ड्राकामा वाज द बेसिक करेंसी अंटिल 2001। 2001 तक ड्राकामा जो थी वो ग्रीक की बेसिक करेंसी थी, लेकिन लेटर ऑन इसको रिप्लेस कर दिया था यूरो ने। अब उसकी जो करेंसी है वो यूरो कहलाई जाती है। कैपिटल क्या है? वो एथेंस है। फेमस किस लिए है ग्रीक? ऑलिव ऑयल्स के लिए, ऑलिव ट्रीज़ के लिए ये फेमस है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ग्रीक है। कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में, ठीक हो गया। इस तरह से आप हर कंट्री के इस तरह लेकर चलें, कैपिटल, फेमस, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे ही तैयार होते चले जाएंगे और आप देखेंगे आपको पेपर में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ आप आसानी से हल कर सकेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज किल्ड इन डैश बैटल, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ मुता, बैटल ऑफ खंदक, नन ऑफ दीज। तो वो किस बैटल में शहीद हुए थे ये आपको बताना है। एक और MCQ है वो देखते हैं। नेम ऑफ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज मेंशन इन डैश सूरा, इनका नाम किस सूरत में मेंशन है? सूरह बकरा में, सूरत निसा में, सूरह अल अहज़ाब में, सूरत अनफाल में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे कौन। ठीक है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो थे वो एडॉप्टेड सन थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये एक ग़ुलाम थे, इन्हें परचेज़ किया था हाकिम बिन हिज़ाम ने। ठीक है, और उन्होंने इन्हें गिफ्ट कर दिया था हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ये तब तक थे जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने ये गिफ्ट दे दिया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रिहा करके अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये जो शहीद हुए थे ये बैटल ऑफ मुता में हुए थे 629 में। ये 4th पर्सन है टू हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनका जो नाम है वो मेंशन है अल अहज़ाब में। ठीक है, ये 33वीं सूरत है कुरान पाक की। फर्स्ट मेल एडल्ट टू बिकम मुस्लिम एंड द ओनली मुस्लिम अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टू बी मेंशन्ड बाय नेम इन द कुरान। ये पहले मेल एडल्ट थे जिन्होंने जो मुस्लिम हुए, इस्लाम कबूल किया, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये पहले मुस्लिम हैं जिनका नाम बाय नेम कुरान में आता है। ठीक है, तो ये थी आज तक की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इसी तरह नए MCQs के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।